अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की जो शुरुआत है दिन की वो हम माँ बेटे ने अकेले ही शदीद बोरियत के साथ की थी, क्योंकि हमाद वाज नॉट एट होम, वो लाहौर गए हुए थे। सुबह सुबह ही निकल गए थे, इसलिए आज मजबूरन मुझे कॉलेज से ऑफ करना पड़ा। कॉलेज से ऑफ हो जाए या फिर आपको करना पड़ जाए, जब आपको रोज के रोज काम करने की आदत हुई भी होती है ना, तो फिर सुबह का माहौल बड़ा ही सुन्ना सुन्ना सा लग रहा होता है। आज मौसम भी कुछ इसी किस्म का घुटा घुटा था, मतलब खुल के मौसम, धूप ही नहीं निकली हुई थी, अजीब से बादल सोए हुए थे और धुंध निकली हुई थी। बिस्तर से निकलने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। आप सब छोड़े, बस आप इस बच्चे के काम चेक करें, मतलब इनके खेलने के अंदाज देखें आप। अल्लाह जानता है ज़माना बैद में इस टोकरी का इस्तेमाल मैं जो है गंदे कपड़े रखने के लिए करती थी, लेकिन आजकल ये अयान के खिलौने कम और काट कबाड़ ज्यादा आप कह सकते हैं उसके इस्तेमाल के अंदर आती है। उससे भी ज्यादा इसकी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर बैठ जाए, बल्कि लेट ही जाइए, इसको उठाकर ही चल पड़े। निराले अंदाज है आजकल के बच्चों के खेलने के भी, मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह के काम करके तो हमने राजी रहना ही नहीं। खिलौने छोड़े, अब इसकी पूरी कोशिश की इस टोकरी के अंदर खुद ही लेट जाए। अब मतलब बड़ी मुश्किल से इसने इसके अंदर अपने आप को फिट तो कर लिया, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता मौसूफ को नजर नहीं आ रहा। 3-4 मिनट तक इसके अंदर कोशिश करने के बाद अब इसके दिल भर गया था। मतलब अजीब किस्म का बच्चा है यार। मतलब आप इसको कोई भी चीज दुनिया जहान की लाकर दे दे, कोई 5 से 10 मिनट उसके साथ खेलेगा, उसके बाद इसका दिल भर जाए। उसके बाद आप उस चीज को जला दें, काट दें, फेंक दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब जब इसके अंदर बैठने का शौक पूरा हो गया तो अब जनाब साहब से बाहर नहीं निकला जा रहा। अब बस 2 से 3 मिनट और हमारा रोना अच्छा स्टार्ट। रोना भी फुल नाटक वाला। मैंने भी बैठकर तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए इसके फैलाए हुए गंद को इग्नोर करते हुए फुल चस्के लिए। फिर मुझे बड़ा ही शदीद किस्म का इसके ऊपर प्यार है और मैंने इसको बड़े प्यार से खींच कर बाहर निकाल लिया। एक तो किसी भी चीज में दिल लगाना नहीं है। हमें याद है हमारा जमाना होता था बचपन में कि हमें कोई 20 रुपए की गुड़िया भी ला देता था, यकीन जाने पूरा महीना तो चाय खत्म नहीं होते थे हमारे। ये आजकल के बच्चे कोई भी चीज आप इसको ला कर दे दें, कोई घंटा भी इसने उसका शौक पूरा नहीं करना, 5 से 10 मिनट खेलना है, दैट्स इट। हर काम इसको निराले अंदाज में पसंद है। आप इसको घोड़ा दे दें, इसकी कार ला कर दे दे, चेयर दे दे, कोई भी चीज दे दे, हर चीज बेड के ऊपर। यहीं बैठकर हमने उसके साथ खेलना है। आधा घंटा फसाद मचाने के बाद इसने जो है इसी बास्केट को भी बेड के ऊपर चढ़ाया और फिर उसके साथ खेलने लगा। खेलना तो दूर, अब आप इसके खिलौने की टाइप चेक करें। मतलब पुराने पाउडर के खाली डिब्बे, बॉडी स्प्रेज हो गए, लोशन की डब्बियां हो गई, पुराने खराब स्विच हो गई, ये हैं आजकल के बच्चों के खिलौने। वो एक बात सुनी थी मैंने जो इनके बारे में बिल्कुल सच है कि आप इनको कोई भी महंगे से महंगा इंपोर्टेड खिलौना भी ला कर दे दें, खुश इन्होंने वही हमारे पांडे टींडे बजा कर ही होना है। अच्छा, अल्लाह जानता है मुझे ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता। इतने सुकून से हम लोगों ने कोई दिन गुजारा है, मतलब बगैर किसी तंगी के, मेहनत किए बगैर मेरे साथ बैठ के खेला है, खेल के सुकून से साथ लेट कर सो गया। पता नहीं है हमाद को इतना तंग क्यों करता है। एनीवेज, इस पप्पू को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि उठकर कोई ना कोई काम काज कर लिया जाए। इतनी देर लेट लेट के तो बंदे की कमर भी टूट जाती है। काम कुछ करने को था तो नहीं मेरे पास, पर चले मैंने कहा फिर भी निकल कर देख लेते हैं, कोई ना कोई तो निकल ही आता है। अम्मा जान कहती हैं घर के काम तो खत्म होके नहीं देते, और वाकई नहीं देते। इसको सुला के जैसे मैं कमरे से बाहर निकली हूँ तो सामने कपड़ों को ये बड़ा सारा ढेर मेरा जो मुंह चढ़ा रहा था। मुझे याद है मैंने जो कल घर में धोबी का खोला हुआ था, वो कपड़े समेट कर धोए के जो सूखे हुए थे उनको संभालना भी तो था। मतलब सुस्ती को फिर साइड पे रखते हुए मैंने कहा चले भाई इस काम को भी शुरू हो ही जाते हैं। अपने और हमाद के कपड़े समेटने में मुश्किल से मुझे कोई 3 से 4 मिनट लगते हैं और कपड़े खत्म। ये जो मेरा टैनम है ना, इसके कपड़े मुझे धोने में भी, संभालने में भी, रखने में भी इजीली 15-20 मिनट लग जाते हैं। मतलब ये जो निके 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 पीस होते हैं ना, इनको इकट्ठे करते ही आपका इतना टाइम निकल जाता है। हाथ के जितने जितने तो कपड़े होते हैं इनके, और ट्रस्ट में जितने हैं उतने भी कम है। हार्डली कोई 20 मिनट लगा के फाइनली मैं तमाम तरह कपड़े संभालने के अंदर सक्सेसफुल हो चुकी थी। इनको मैंने खामोशी से उठाकर कबर्ड के अंदर सेट कर दी। उसके बाद मैंने कहा भाई अब निकल तो आई हूँ, एक ही दफा सारा काम कर लेती हूँ, तो मैं किचन में चली गई। रात के बर्तन भी 1-2 कुछ पड़े हुए थे और सुबह से मैंने तो नाश्ता किया नहीं था, हमाद को बस चाय बना कर दी थी और वैसे ही बर्तन धोने वाले पड़े हुए, दूध भी बॉयल करने वाला। मैंने सोचा भी चले अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। मैं 2 दिन से घर पे नहीं थी तो दूध की थोड़ी सी बचत हो गई। टिपिकल देसी औरतों की तरह मैंने भी सोचा भी चले भी इसका कुछ मीठा बना लेते हैं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जल्द एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसको लाजमी तौर पर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने उसी को दिमाग में रखते हुए सोचा कुछ मीठा एडवांस में बना लिया जाए। कस्टर्ड हमाद को पसंद भी बहुत है, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि कस्टर्ड ही बना ले। दूध की जो यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो बहुत ज़्यादा वो थिक तो होता नहीं, इसलिए मैंने इस साइड पे कस्टर्ड के लिए दूध पकने के लिए रख दिया। दूसरी देगची में मैंने एक्स्ट्रा दूध निकाल के जो ताज़ा दूध मैंने मंगवाया था वो पकने के लिए रख दिया। साथ में मैंने अपने बर्तन धोना शुरू कर दिया। और अल्लाह जाने जो ही मेरी बद्दुआ है टिपिकल किस्म की, कि अभी मैंने देखा था दूध को कोई पता भी नहीं था, कोई हरकत नहीं, और 2 सेकंड के बाद जो है वो उबल, और ऐसी टाइमिंग के 1 बाय 1 पहले एक को बॉयल आया, उसी टाइम पे दूसरा। मतलब अच्छे खासे साफ किए चूल्हे की मत बज गई थी। दिल में अपने आप को कोसने के सिवा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मैंने खामोशी से सारी सफाई की। सारा फैलावा समेटने के बाद मैंने देखा कि दूध मेरा अभी भी पक रहा था, तो मैं सोच रही थी इसको 10-15 मिनट तक मजीद पका लिया जाए। इतनी ही देर में मुझे अंदर से आवाज आई और मेरा पप्पू उठ के बैठ गया था। इससे पहले कि इसका रोना पीटना स्टार्ट हो मैं फौरन इसके पास पहुंची हूँ। मैं सर्दियों का मौसम है, बच्चे अपने कपड़ों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। बड़ी मुश्किल से इसका जुकाम थमा है।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको हर टाइम सॉक्स पहना कर ही रखूँ, क्योंकि इसने जब भी बेड से नीचे उतरना है तो जूते का खुद से ख्याल तो करना नहीं है। फटाफट से बस मैंने इसको सॉक्स पहनाई, उसके बाद मैं वापस किचन के अंदर आ गई। अब तकरीबन मेरा दूध काफ़ी हद तक पक गया था, थोड़ा सा थिक भी हो गया था। इस टाइम पे मैंने सिंपली ठंडे दूध के अंदर जो कस्टर्ड पाउडर है वो मिक्स किया है और कस्टर्ड को तैयार कर लिया। सर्दियों का मौसम में कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है। इसी टाइम पे मैंने फ़ौरन बाद सोचा कि इसको डिश आउट भी कर लूँ। उससे पहले मैंने जो है वो कुकर ऊपर चढ़ाया। ये चने मैंने कोई 2 दिन पहले भिगोए थे, लेकिन इनकी किस्मत में पकना नहीं लिखा हुआ। आज फाइनली मैंने इनको बॉयल होने के लिए रखा। सोचा कि रात का सालन भी अभी बना के फारग हो जाती हूँ। चनों को 10 मिनट का टाइमर लगाने के बाद मैंने कस्टर्ड को डिश आउट कर लिया। सर्दियाँ अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, फ़ौरन के फ़ौरन ही जो भी आपने बनाया होता है आपकी चीज़ ठंडी हो जाती है। इसको बोल में निकालने के बाद कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रखा है और साथ ही साथ मैंने सालन की तैयारी शुरू कर दी है। 10 मिनट का मैंने उसको टाइमर लगाया। 10 मिनट के बाद मेरे चने ऑलमोस्ट पक गए थे। मैंने ऊपर कढ़ाई चढ़ाई है, उसका तड़का तैयार करना स्टार्ट किया है। बारीक कटे हुए प्याज मैंने जो है ऑयल के अंदर हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है आप, वही टिपिकल मसाला बनाने की रेसिपी। फिर आप उसके अंदर टमाटर डाल लें, उसको अच्छे से भून कर मिक्स कर लें। उसके अंदर तमाम तरह स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर। मैं ये निकी निकी चमचियों से ऐड नहीं करती, भैया आपको इतना खाना बनाकर अंदाजा हो गया होता है कि आपके सालन में कितनी मिर्च जा रही है, कितना नमक जा रहा है। मसाला मैंने भून लिया था। मेरे पास एक प्लेट जो है वो मटन की पड़ी हुई थी, जो हमारे नेबर्स ने भेजी हुई थी। 2 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी, हम दोनों में से किसी ने अभी तक खाई नहीं थी। तो मैंने सोचा भी चले भी सालन का टेस्ट एनहांस करने के लिए इसको इसी के अंदर डाल देते हैं। ये हमारे देसी टोटके होते हैं जो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ हम लोग फंसा ही लेते हैं। मटन भी भुना हुआ था, मेरा तड़का भी भुन गया था, ऑयल बहुत जल्दी सेपरेट आउट हो गया था। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर दही डाल दी है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। दही का जस्ट आपने पानी खुश करना है। उसके बाद जो बॉईल किए हुए चने हैं आपने उसके अंदर ऐड कर देने, उनको भून लेना है अच्छे से। गरम मसाला मैं हमेशा भूनते हुए डालती हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो फ्लेवर होता है, जो इसका अरोमा फ्रेगनेंस होती है वो सही खुलकर आती है। अब भाई दिस वाज द टाइम। सालन तकरीबन तैयार हो गया था। जस्ट मैंने इसके अंदर जो चनों को बॉईल करते वक्त स्टॉक सेपरेट किया था वो इसके अंदर ऐड किया है, और जो कोरिएंडर काट के रखा था उससे इसको गार्निश करके थोड़ी देर के लिए बस पकने के लिए रख दिया। दैट्स इट। इस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि मैं अपने फ्रिज की शक्ल देख लेती हूँ। कोई हज़ारों चीज़ें यूजलेस किस्म की, कोई 2-2 दिन पुराने सालन या कोई ना कोई चीज़, कोई सब्जी पड़ी हुई थी जिससे मेरा फ्रिज काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने इस टाइम पे उनको डिस्कार्ड किया है, एक लैदा पॉलीथीन बैग के अंदर फिल किया है। जितने भी मेरे कंटेनर्स थे उनको वॉश किया है और मेरा फ्रिज भी नीट एंड क्लीन हो गया। जहाँ इतना खप लिया था मैंने कहा रात के तमाम तर काम अभी मुकम्मल करके निकलती हूँ। रात की रोटियों के लिए आटा भी अभी गूंद लेते हैं। मतलब आज के दिन के लिए अपनी सिर्फ और सिर्फ फरागत को मिटाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत कर लिया। एनीवेज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपका ऐसा करने में कुछ भी नहीं जाने वाला भाई, हमें बस थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती है, थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।